Example 4.4, a batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kg, determine the impulse imparted to the ball. Assume linear momentum of the ball. सॉरी लीनियर मोशन ऑफ द बॉल. तो क्वेश्चन में हमको ये बताया जा रहा है कि ये ये एक बॉलर है, ठीक है. ये बॉलर बॉल को थ्रो करता है बैट्समैन की तरफ, और बैट्समैन के पास जब बॉल आती है तो बैट्समैन जो है उसको हिट कर देता है डायरेक्टली बॉलर की तरफ. स्पीड उसकी चेंज नहीं होती. स्पीड उसकी जब बॉलर थ्रो कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड है, जब बैट्समैन ने उसको वापस हिट किया बॉलर की तरफ तब भी 12 मीटर पर सेकेंड है. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एज्यूम लीनियर मोशन. तो लीनियर का मीनिंग ये हुआ कि ये जो बैट्समैन है वो उसको किसी एंगल पे नहीं हिट कर रहा है बॉल को, ठीक है. बॉल सीधी जा रही लीनियर मोशन में, एक स्ट्रेट लाइन में. सो अब हमें बताना है कि इम्पल्स क्या होगा. तो इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम इनिशियल और फाइनल निकालना पड़ेगा. सिंस मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है, ठीक है, जो बॉलर और बैट्समैन जो बॉल को हिट कर रहे हैं इसकी भी जो वेलोसिटी होगी वो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है. तो स्पीड तो हम मतलब डायरेक्शन बतानी पड़ेगी. तो ये जो u होगा इसको हम लेट कर लेंगे, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम माइनस लेट कर लेंगे. ये डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है, जिस तरीके से एग्जांपल में दे रखा बुक में. अदरवाइज़ इसको हम चाहें तो ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव भी ले सकते हैं, इस साइड वाली, ठीक है. ये जो इधर की डायरेक्शन है इसको हमने नेगेटिव ले लिया, और बॉलर से बैट्समैन की डायरेक्शन नेगेटिव आ गई, और बैट्समैन से बॉलर की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली. तो यानी कि जो बॉलर से बैट्समैन की तरफ इनिशियल वेलोसिटी u है तो वो हमारी 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है. और बैट्समैन से बॉलर की तरफ जो बॉल की वेलोसिटी है वो v होगी, ठीक है ना, फाइनल. तो वो पॉजिटिव हो जाएगी प्लस का 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. इतनी बात समझ आ गई जो बुक में दे रखा है डायरेक्शन लेने को. अदरवाइज़ हम चाहें तो u को प्लस कर दें, v को माइनस कर दें, ठीक है. एनीथिंग, कोई भी डायरेक्शन हमें बट डायरेक्शन बतानी पड़ेगी. उसी से पता चलेगा कि इम्पल्स जो होगा वो किस डायरेक्शन में लग रहा है. बैट्समैन से बॉलर से बैट्समैन की तरफ है इम्पल्स, या बैट्समैन से बॉलर की तरफ है, ठीक है. अब देखिए जो जो दे रखा है उसको लिख लेंगे. u इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड. कैसा है, माइनस में. अब आइदर तो यहाँ पे माइनस लगाएं या यहीं पे लिख लेते हैं, या फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं. v जो होगा वो प्लस 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. हमने डायरेक्शन जो ले रखी है, और मास ऑफ बॉल दे रखा है 0.15 kg. हमें निकालना है क्या, इम्पल्स. इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है, यानी कि फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu, ठीक है. यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी तो वैसे सेम ही है, उस डायरेक्शन की बात आएगी. बैट्समैन से बॉलर की तरफ जो बॉल की वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी होगी v, और जो बॉलर से बैट्समैन की तरफ वेलोसिटी है जिससे उसने थ्रो किया बॉल को वो हो जाएगी u. तो फाइनल मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल, और ये है 0.15 और ये है 12, ठीक है ना. इधर ये जो डायरेक्शन हमने प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन ले रखी है तो ये प्लस का v हो जाएगा 12 माइनस, और देखिए ये माइनस पहले ही लिख लेंगे. u जो होगा वो नेगेटिव में है तो माइनस का 0.15 इंटू ये 12 वाला माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है, 12. और इसकी जो वैल्यू आएगी 1 मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो आ जाएगा 1.8, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 1.8, ठीक है. ये बात समझ आ रही होगी. इसको ऐसे किया जैसे कि ये लिखा है माइनस का 1.8 आएगा अंदर, है ना. इसको जब सॉल्व करेंगे
माइनस बाहर है, -1.8 अंदर आएगा जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया इस तरीके से। तो इम्पल्स कितना आ गया 3.6 न्यूटन सेकेंड। अब यही जो बात कर रहे थे डायरेक्शन क्यों बतानी है, ये जो इम्पल्स आया वो प्लस का है, पॉजिटिव, यानी कि जो इम्पल्स होगा उसकी डायरेक्शन, तो ये जो हमारा इम्पल्स है वो किस डायरेक्शन में है, वो है इन द डायरेक्शन फ्रॉम बैट्समैन टू बॉलर। ठीक है, प्लस में आया है तो पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो किधर की ले रखी थी हमने, बैट्समैन से बॉलर की तरफ की। ठीक है, बैट्समैन से बॉलर की तरफ की डायरेक्शन जो ले रखी थी वो पॉजिटिव ले रखी थी। तो ये जो इम्पल्स है इसको भी हम लिख देंगे इन द डायरेक्शन फ्रॉम बैट्समैन टू बॉलर। अच्छा, अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूज़न है कि ये डायरेक्शन का क्या, किधर प्लस लिया किधर माइनस लिया, तो आप एक बार खुद भी कर सकते हैं इसको। ये बॉलर और ये बैट्समैन, मैंने क्या लिया है, जो बॉलर से बैट्समैन की डायरेक्शन है उसको नेगेटिव ले रखा है और बैट्समैन से बॉलर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, और मेरा जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया, तो मैंने लिख दिया इन द डायरेक्शन फ्रॉम बैट्समैन टू बॉलर। अगर आप इसको करके देख लेना खुद ही, बॉलर से बैट्समैन की डायरेक्शन पॉजिटिव ले ले और बैट्समैन से बॉलर की तरफ जो स्पीड है या वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव ले लें, तो आंसर कैसा आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा। यानी तब इम्पल्स जो आएगा वो आएगा -3.6 न्यूटन सेकेंड, जो हमें क्या बताएगा, -3.6 जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, और जो माइनस यानी नेगेटिव होगा साइन, वो फिर वही बताएगा कि इन द डायरेक्शन फ्रॉम बैट्समैन टू बॉलर। ठीक है ना, अगर साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पे माइनस आंसर में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में सॉल्व किया था तो मैंने उस तरीके से सॉल्व कर दिया, तो ये आंसर हो जाएगा।